सा कॉन्टैक्ट मेथड है? इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है, मास कॉन्टैक्ट मेथड है, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड है? न्यूज़पेपर। मास। मास कॉन्टैक्ट मेथड, वेरी गुड तनुजा। तो क्या है कि हाँ, हमने मास कॉन्टैक्ट मेथड के बारे में कई कल जो है ना हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने फार्म एंड होम के बारे में क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है जो conducted by the farmers, homemaker or other person under direct supervision of extension worker to prove the worthiness of a recommended practice or combination of practice। इसका मैं सिंपल मीनिंग मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे क्या है, मैंने आपको कहा मैं हूँ फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर, या फिर मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप ये दवाई यूज कीजिएगा, आपकी जो मछली है उसको यूरोपियन अल्सरेटिव सिंड्रोम क्या है कि लग रहा है, तो आप सिफेक्स इस्तेमाल कीजिएगा एंड देन यू आप उससे क्या है कि आपको छुटकारा क्या है कि आपका मिल जाएगा। आपने क्या किया कि सीफेक्स को क्या है कि आपका इस्तेमाल किया, ठीक है, एंड देन यू गेट ए रिजल्ट। आपको क्या है कि रिजल्ट मिला कि आपकी जो मछलियां हैं वो उस बीमारी से क्या है कि आपकी सही हो गई। तो ये मेरी गाइडेंस थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको रिकमेंड किया, या फिर मैंने कहा कि भाई सुबह के टाइम यूज करना या फिर शाम के टाइम यूज करना या फिर किसी भी टाइम पे यूज करना, इतनी कंसंट्रेशन में यूज करना। लेकिन मैं ना तो फील्ड पे आपको देखने के लिए गया, ना ही मैंने क्या है कि सीफेक्स खरीद के दिए, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ मैंने क्या है कि आपको गाइडेंस की, गाइड किया। तो उसी को क्या है कि आप रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के नाम से क्या है कि जो है ना जान सकते हो। कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो क्या है कि आपका फार्मर्स क्या है कि आपका कंडक्ट करता है, या फिर जो होम मेकर्स होते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन क्या है कि उसको कंडक्ट करता है, किसके सुपरविजन में, आपका एक्सटेंशन वर्कर के सुपरविजन से, क्या प्रूव करने के लिए, जो वर्दीनेस है उसको प्रूव करने के लिए, जो आपकी रिकमेंडेड प्रैक्टिस या फिर जो आपकी कम्बिनेशन है प्रैक्टिसेस की। तो ये आपका क्या है कि जो है ना रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का क्या है कि आपका हो गया। अब रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन तो आपका हो गया इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या हो गया, ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा बच्चे जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन से। तो मुझे ये बताइएगा कि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज का एग्जांपल है, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड, मास कॉन्टेक्ट मेथड, या फिर इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड का? ग्रुप कांटेक्ट में। हाँ, ग्रुप कॉन्टेक्ट। जैसे अब एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे दिया गया है ना रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में। तो एक बेसिक डिफरेंस की क्या है कि यहाँ पे एक बात कर लेते हैं ना, ये है बेसिक डिफरेंस ना, कि डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है उसकी क्या है कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि अगर ऐसा है कि अभी तो क्या है कि हम पढ़ रहे हैं सपोज ना, अब आपने पढ़ लिया कि हाँ भाई सर ने बताया कि इंट्रोडल कॉन्टेक्ट मेथड है, या फिर आपका जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है वो मास कॉन्टेक्ट मेथड है। लेकिन उसमें चीजें क्या होती है कि अभी तो आपको सारी चीजें क्या है कि याद है, लेकिन समय के साथ साथ जो है ना चीजें दिमाग से जो है ना डिलीट भी होने लगती हैं। कि जितनी जल्दी फाइल सेव होती है ना दिमाग में, उतनी जल्दी क्या है कि आपकी दिमाग से फाइल डिलीट भी होती है। ठीक है, तो उसका एक इलाज मैं शुरू से ही बता के आपको जो है ना चल रहा हूँ कि बार-बार ना चीज़ों को रिवाइज़ करके ज़रूर चलिएगा। इस टाइम मैं जितने भी मेरे पास पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भाई हाँ, वो सिलेक्शन के बहुत करीब है। अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका मैं एक रीज़न बताऊँगा। वो रीज़न यही है, आप एग्ज़ाम से पहले पूछ लो या फिर एग्ज़ाम के बाद पूछ लेना। रीज़न यही होगा कि आपने चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ नहीं किया। और कुछ बच्चे करते भी हैं रिवाइज़। जैसे क्या है कि कुछ जैसे मैं बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो चीजें हम पढ़ ली हैं या फिर जो चीजें आपने खुद भी अकेले में पढ़ी हैं उसको आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। उससे प्लस पॉइंट क्या होता है कि रिवाइज करने से सर आवाज कट आपको रही है। जो है
है ना, जैसे सपोज आप अपने साथ ही लेके बैठे होंगे कि जब आपने हैंडबुक का कोई चैप्टर पढ़ा होगा, तो जब आपने सबसे पहली बार वो चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो एक बार में वो चैप्टर आप एक हफ्ते के अंदर क्या है कि पूरा। जी आवाज आ रही है अभी? तनुजा, सौरभ शाह, नीलिमा, सनत, मेरी आवाज आ रही है अब भाई आ रही अभी है सर। आप लोगों को? यस सर, यस। अभी आ रही है। जी बच्चों। तो मैं अभी चलो मैं पढ़ा तो नहीं रहा था, मैं आपको एक सिचुएशन की बात बता रहा था कि अगर आप चीजों को रिवाइज करके चलोगे ना, तो जैसे क्या है कि मैं एग्जांपल दे रहा था हैंडबुक का। तो जैसे क्या है कि जब आपको बताया था कि जब आप हैंडबुक का कोई चैप्टर पढ़ते होंगे, तो जब सबसे पहली बार आपने हैंडबुक ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का कोई चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो वो चैप्टर आप एक हफ्ते में पूरा कर पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपने जब उसको दोबारा पढ़ा होगा, तो आपका ड्यूरेशन कम हो गया होगा। और कभी कभी अगर आप बार बार जो है ना चीजों को रिवाइज कर रहे हो, तो वो उसका जो ड्यूरेशन है वो आपका घट के जो है ना आपका मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे का आ जाता है। जैसे बालाचंद्रन की बुक है, तो बालाचंद्रन की बुक जब मैंने आपको पढ़ाई तो उसमें 1 डेढ़ महीना लग गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको रिवाइज कराऊंगा, तो उसमें हो सकता है कि तुम भी चीजें फास्ट समझो, मैं भी क्या है कि फास्ट समझो, तो उसमें 1 हफ्ते 10 दिन में क्या है कि आपकी हो जाएगी। और अगर आप उसको खुद रिवाइज करोगे 2 3 बार अगर आपने पढ़ ली, तो आप 1 हफ्ते के अंदर आप उसको रिवाइज कर सकते हो। उसका एक चैप्टर आप आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, कुछ कुछ छोटे छोटे चैप्टर आप कर सकते हो। कैनिंग है भाई, 3 4 घंटे उसमें लग जाएंगे, अगर आपने 5 6 बार क्या है कि उसको क्या है कि पढ़ रखा है। तो मैं साथ साथ जो है ना चीजें, मेरा काम ये नहीं है कि भाई सिर्फ मैं आपको जो है ना चीजें बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही उनको एक हिंदी या फिर कॉमन लैंग्वेज में क्या है कि मैं आपको बता दूं। मेरी एक ड्यूटी ये भी है ना कि भाई कि जो है ना आप जो गलती मोस्टली बच्चे करते हैं, मेरे जूनियरों ने किया है या फिर मैं कई सालों से देखते हुए आ रहा हूँ, ठीक है, तो वो गलती क्या है कि आप लोग ना करें। बस आपको क्या करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और अभी से जो है ना दिमाग में ये चीज डाल लो कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसका एक ही रीजन है कि हमने चीजों को रिवाइज नहीं किया। मैं सही बता दूं, जब आप 2 घंटे का एग्जाम देते हो, तो 2 घंटे में आप का जो एग्जाम होता है कंप्लीट हो विद इन 45 मिनट्स के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। और ये जो आपका 1 घंटा बाकी 15 मिनट है, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी रिकॉल करने के लिए होती है ना, कि जैसे सपोज आपने 120 क्वेश्चन आए, आपने 100 क्वेश्चन क्या है कि क्लिक कर दिए। अब 100 क्वेश्चन में भी आपको क्या है कि श्योरिटी है कि भाई 90 क्वेश्चन चाहिए, और 100 क्वेश्चन में क्या है कि अभी भी गड़बड़ी है। तो वो जो आपके 10 क्वेश्चन है उनको आपको सही तरीके से रिकॉल करना है। तो वो रिकॉलिंग आपकी तभी होती है, तब आपने क्या है कि चीजों को बार बार क्या है कि आपके रिवाइज किया हो। अगर आपने रिवीजन कर रखा है, अच्छा आपका रिवीजन है, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा और आपकी अच्छी रैंक आने वाली है। तो इस उसी चीज को क्या है कि मैं बता रहा था। तो हम बात कर रहे थे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की एंड द रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के एक बेसिक डिफरेंस की। तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल, एक दो बच्चे आए नहीं थे इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर दोबारा वो एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का, कि मैं हूँ भैया फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर, आप हो किसान, आप मेरे पास आए कि मेरी मछली को हो रहा है भैया यूएस यूरोपियन अल्सरेटिव सिंड्रोम डिजीज। तो मैंने कहा कि आप सीफेक्स खरीदिएगा, सीफेक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, और आपने सिर्फ खरीदी, इस्तेमाल किया, और आपको अच्छा रिजल्ट क्या है कि आपका मिल गया। तो आपने क्या है कि उसको इंडिविजुअली क्या है कि आपका जो है ना यूज किया, और आपने गाइडेंस सिर्फ मेरी थी, आपने जो रिजल्ट निकाला वो आपकी मेहनत थी। ठीक है। तो वो क्या है कि आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। दूसरा आपका जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, ये आपका ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड हो गया। आप मेरे पास आए कि भाई हम तो जो है ना मछली पालन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ना तो जमीन है ना पानी का कोई सोर्स है, अब क्या हम मछली पालन कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ भाई हाँ, आप मछली पालन कर सकते हैं, आप बायोफ्लो कर लीजिएगा, या फिर आप रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कर लीजिएगा। तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है। तो ये आपका हो गया मास कॉन्टेक्ट मेथड। जैसे क्या है कि रिजल्ट कॉन्टेक्ट मेथड में क्या होता है कि टू प्रूवन द वैल्यू ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिस इन द लोकल फार्म इज द मेन पर्पस, कि आपके जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है उसकी वैल्यू को प्रूव करने के लिए लोकल फार्म में, वो क्या है कि आपका मेन पर्पस है। सेकंड क्या है कि आपका जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, कि एक नई स्किल को क्या है कि आपका टीच करना है, या फिर जो आपकी पुरानी स्किल है उसको एक इम्प्रूव वे में क्या है कि आपका टीच करना है। जैसे क्या है कि भाई पौंड कल्चर, पौंड कल्चर है, ये अब से थोड़ी चल रहा है भाई, चाइना में इसकी हिस्ट्री देख लो, एडी के टाइम से जो है ना पौंड कल्चर जो है ना प्रसिद्ध है। कॉमन कार्प का कल्चर कितना पुराना क्या है कि आपका हो रहा है। तो कुछ चीजें तो अभी तक जो है ना मतलब सेम है। अब मैं क्या है कि भाई ये फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ, तो मैंने क्या है कि जो है ना मतलब एक जो है ना पोस्टर रिलीज करा दिए कि भाई मैं जो है ना फिश कल्चर जो है ना पॉन्ड फिश कल्चर क्या है कि उसकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ।
तो वो ट्रेनिंग लेने क्यों आएंगे? उनको तो पता है कि भाई जो है ना ये कोई नई चीज थोड़ी बता रहा है, ये तो भाई बहुत सालों से क्या है कि आपका चल रहा है, और बहुत साल ऐसे किसान क्या है कि करते हुए आ रहे हैं। मैं उसमें क्या करूंगा कि उनको एडिशनल बेनिफिट्स क्या है कि आपका जो है ना वहाँ पे बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपनी फिश का प्रोडक्शन किस तरीके से क्या है कि बढ़ा सकते हैं। तनुजा, आवाज आ रही है ना मेरी बहन? तनुजा, सनत, नीलिमा। हाँ। तो यस सर। यस सर। तो हम उसी चीज की बात कर रहे थे कि जैसे सपोज वो फिश फार्मर क्या है कि मेरे पास आया है सर कि जो है ना ऐसे ऐसे मुझे अपने जो है ना जो वो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अपनी जो फिश का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है। या फिर मैंने क्या कहा कि भाई हमारे यहाँ तालाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन किसी का जो है ना 0.5 टन है, किसी का 1 टन है, किसी का 2 टन है, अब मुझे उसको 20 टन तक ले जाना है। तो मैं उनको सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैरायटी के बारे में बताऊं तो क्या है कि फार्मर का डेमोन्स्ट्रेटर होता है। आप नहीं आ रही है सर आवाज। मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? स्मृति, आवाज आ रही है बहन मेरी? अभी यस सर अभी आ रही है। जी जी, वो एक्चुअली में मीटिंग की लीव हो गई थी, मैंने दोबारा ज्वाइन अब आ रही किया। है। हाँ। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन था उसके एक बेसिक डिफरेंस की क्या है कि हम बात कर रहे थे कि आपका जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि आपका जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो आपका फार्मर होता है। जैसे मैंने कहा था ना कि सीफेक्स इस्तेमाल करोगे तो आपको यूएस से छुटकारा मिल जाएगा, तो आपने खुद सीफेक्स इस्तेमाल करा और आपको जो है ना फायदा खुद मिला है। मैंने कुछ नहीं डाला सीफेक्स आके ना, तो वो क्या है कि आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का क्या है कि आपका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने कहा कि भाई आप आरएएस करिएगा, कि आपके यहाँ पानी की कमी है, जमीन की कमी है, तो आप आरएएस क्या है कि आप करिएगा। तो आपका जो एक्सटेंशन वर्कर है वो हिमसेल्फ क्या है कि आपका जो है ना काम करेगा, ठीक है। या फिर जो आपके ट्रेंड लोकल लीडर्स हैं वो क्या है कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन को क्या है कि आपका कंडक्ट क्या है कि आपका करने वाले हैं, ठीक है। तो जो फार्मर आपका क्या है कि आपका कंडक्ट करता है डेमोन्स्ट्रेशन, एंड द फार्मर हु विजिट द डेमोन्स्ट्रेशन फार्म मे बी बेनिफिटेड। मतलब एस रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, एक डिफरेंस की ना, कि ऐसा फार्मर जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करेगा। जैसे क्या है कि भाई यूएस ऐसा तो है नहीं कि भाई आप ही के तालाब में हो रहा होगा, आपके बगल वाले जो किसान है उसके तालाब में भी हो रहा होगा, लेकिन जिसने डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किया फायदा तो उसी को होगा ना, ठीक है। तो या फिर ऐसे अदर फार्मर जिन्होंने क्या है कि आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन फार्म को विजिट कर लिया, कि जैसे भाई वो आपका जो है ना आपका कोई किसान था वो मेरे पास आया, मैंने सीफेक्स रिकमेंड कर दी, अब उसकी जो है ना मछली उसे जो है ना मरनी बंद हो गई, तो आपने देखा अरे यार मेरे तो पड़ोस वाले की मछली अब मरनी बंद हो गई, मेरी तो नहीं हुई, ये कहाँ से जुगाड़ लेके आया है। तो फिर वो जो है ना मतलब कांटेक्ट करेगा ना आपको कि भाई जो है ना आप कहाँ से जुगाड़ करके आए हो, किसी तरीके से मेरा भी क्या है कि आप जुगाड़ लगाओ ना। तो क्या है
कि आपने उसका फार्म विजिट कर लिया, आपने उससे पता कर लिया कि भाई यूएस यूज किया है, तो आप भी यूज कर लोगे। ठीक है। अब जो आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, तो ये आपका मास कांटेक्ट मेथड है, तो उसी किसान को जो है ना इसका फायदा पता लगेगा जो आपकी आरएएस की ट्रेनिंग, या फिर जो आपका मैं मेथड, सपोज मैं फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ या फिर मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने आरएएस को डेमोन्स्ट्रेट करके क्या है कि आपका उसका मेथड को पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया, तो जो लोग वहां पे आएंगे वही क्या है कि उसको क्या है कि आपका समझ पाएंगे। तो जो आपके पार्टिसिपेंट है उस मीटिंग में, या फिर आपका जो मैं मेथड डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा था, तो आपके जो पार्टिसिपेंट हैं डेमोन्स्ट्रेशन के, वो क्या है कि आपके बेनिफिट क्या है कि आपके होंगे। ठीक है। अब आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि आपका जो है ना लंबा समय क्या है कि आपका लगता है। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है ये आपका रिलेटिवली शॉर्टर टाइम्स होता है, क्योंकि फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर या फिर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के पास इतना तो टाइम नहीं है कि भाई वो 6 महीने तक यही करके क्या है कि आपका दिखाता रहे, है ना। तो 1 या 2 दिन की क्या है कि आपका ट्रेनिंग वगैरह क्या है कि उनकी होती है। अब रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि भाई बहुत ज्यादा कॉस्ट भी क्या है कि आपकी इन्वॉल्व होती है, ज्यादा कॉस्ट होती है। और भाई मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में तो क्या है कि भाई आरएएस, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में होगा क्या मैं बताता हूँ। मैंने क्या काम किया, मैंने आपके गांव, आप एक गांव में रहते हो, आप 10 लोग हो गांव में, मैंने आपको कॉल किया कि 10 लोग यहाँ आइएगा, और मैंने रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का कुछ नहीं कर रखा था, बस उसकी जो चीजें उसमें यूज होती हैं, लाइक आपका एफआरपी टैंक, मछलियाँ, फिल्टर्स, आपके एरिएटर्स, वो सारी चीजें क्या है कि मैंने मंगा के रख रखी थी। ठीक है। और पानी वगैरह की भी व्यवस्था कर ली, तो मैंने सब कुछ आपके सामने सेटअप करके दिखा दिया कि भाई इस तरीके से इस जो है ना आपको सेटअप करना है, एंड देन यू गेट जो है ना मतलब अच्छा काम आप करोगे और अच्छा फिश प्रोडक्शन क्या है कि आपको मिल जाएगा। तो उसमें तो भाई मछलियां मैं फिर वापस कर दूंगा जिसकी है टैंक, वो आपका ये थोड़ी है कि भाई मैं आपके लिए नया टैंक लगाऊं, अगले बैच जो आ रहा होगा फिश फार्मर का उसके लिए अगला टैंक, नया टैंक मंगाऊं, वो तो क्या है कि आपका सेम ही होने वाला है ना। तो उसमें ही क्या है कि आपका काम हो जाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस की क्या है कि हमने यहाँ पे बात की कि आपका जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है वो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड है, और आपका जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपका ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है। वो आपको ये यहाँ पे मैं जो बेसिक डिफरेंस की कम से कम हमने 10 या 15 मिनट इसलिए बात की है क्योंकि इसमें बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज कर जाते हैं, कई कई बार जो है ना चीजें क्या है कि वो गलत क्या है कि आपका कर देते हैं। हम्म, तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक आपका जो है ना मतलब पर्पस की क्या है कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की क्या है कि हम पर्पस की क्या है कि आप जो है ना मतलब बात करेंगे टू प्रूव दैट द न्यू प्रैक्टिस इज सुपीरियर टू वन करंटली बीइंग यूज्ड इन ए मींस ऑफ द एडवांटेजेस एप्लीकेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या है कि आपका पर्पस क्या है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का। तो क्या है कि ये प्रूफ करने के लिए है, जैसे क्या है कि इसको मैं एक इस तरीके से बताता हूँ। आपकी मछली को लग रही थी बीमारी, आप नमक का इस्तेमाल कर रहे थे, लाल दवाई का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई तुम ना तो नमक का इस्तेमाल करो ना लाल दवाई का। लाल दवाई किसको बोलते हैं ज्यादातर बच्चों, लाल दवाई आपकी एक फिश में यूज होती है ना फ्रिक्वेंटली, उसको किसान जो है ना लाल दवाई के नाम से जानते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। इतना लोग पता नहीं बोल नहीं पा रहे हो। जी, आवाज आ रही है बच्चों मेरी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, मतलब है तो बहुत सिंपल सा ही, लेकिन कई जगह पे ये पूछ लिया जाता है ना। मतलब आईसीआर में तो नहीं आएगा। पोटेशियम परमैंगनेट ना। आवाज आ रही है बच्चों मेरी। यस सर, यस सर। हम्म। ठीक है। तो हम उसी की बात कर रहे थे पर्पस की ना, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की पर्पस की। ठीक है। तो आपकी जैसे आप लाल दवाई और नमक का इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने कहा भाई लाल दवाई और नमक से कुछ नहीं होने का, आप यूएस इस्तेमाल इसीफेक्स इस्तेमाल करो तभी यूएस से छुटकारा मिलेगा। ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी को जो है ना मतलब सुपीरियर प्रूफ करने के लिए, फिर जो नई प्रैक्टिस है उसको सुपीरियर प्रूफ करने के लिए जो आपकी करंटली आप यूज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है। अब ये आपका जो क्लाइंटेल है एक तरीके से, जो आपके आपका जो फिश फार्मर है, आप एक्सटेंशन वर्कर है, उसको जो है ना नई प्रैक्टिस को ट्राई करने के लिए क्या है कि आपका जो है ना मतलब एक पर्पस ये होता है आपका।
अब एक लॉन्ग टर्म टीचिंग सिचुएशन को सेटअप करने के लिए भी क्या है कि आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का क्या है कि आपका पर्पस होता है। ठीक है, आपका जो फार्मर है उसको एक कॉन्फिडेंस में क्या है कि आपका एस्टेब्लिश करने के लिए एक्सटेंशन वर्कर और आपकी एक्सटेंशन एजेंसी में। ठीक है, तो हम जो है ना रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के टाइप्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे मैं बात करूँ शॉर्ट ड्यूरेशन की, तो आपका जो है ना जो पॉन्ड प्रिपरेशन है जो है ना फिश कल्चर का। ठीक है, तो आपका ये जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन का है। जैसे क्या है कि पॉन्ड प्रिपरेशन जो है ना, आप क्या हो कि सर पॉन्ड प्रिपरेशन तो जो है ना भाई उसके लिए तो 15-20 दिन लगेंगे। वो मैंने वो चीजें क्या है कि आपकी जो है ना मतलब पॉन्ड प्रिपरेशन भी क्या है कि चलो मैं किसान को मैंने कहा कि जो है ना अगर आपको तालाब खुदवाना है तो भैया इतनी हाइट रखनी होगी, इतना इनर स्लोप रखना होगा, इतना आउटर स्लोप रखना होगा, और इतने लेवल का क्या है कि फ्री बोर्ड रखना होगा। तो उसने क्या है कि भाई इतना इतना काम क्या है कि करवा दिया लेबर से। ठीक है, तो ये आपका जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन का क्या है कि आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि आपका हो गया। नेक्स्ट लॉन्ग ड्यूरेशन का क्या है कि आपका जो है ना कौन सा हुआ, तो जैसे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है काप्स की, कि आप जो है ना इंजेक्शंस का इस्तेमाल करके। ठीक है, आप इंजेक्शंस का नहीं, आप पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करके, ओवरटाइड ओवरप्रिंट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इन सब का बोफा एच का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। कोई मुझे बता सकता है कि ओवरटाइड में आपका जो डोपामाइन एंटागोनिस्ट होता है उसका क्या नाम होता है बच्चों, ओवरटाइड के अंदर? आवाज आ रही है बच्चों? पाइमोजाइट। हाँ, पाइमोजोइड। और ओवाप्रिम के अंदर डोमपेरिडोन। डोम डोमपेरिडोन। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो वो क्या है कि आप इस्तेमाल करके आप इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है कि आप करा सकते हो। तो उसमें क्या है कि आप ऐसे तो है नहीं भाई जो है ना एक दिन में क्या है कि सारी चीजें क्या है कि आपकी हो जाए। तो उसमें क्या है कि कुछ चीजें ऐसी है कि भाई इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में जो है ना किसान इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है लेटर लाइन क्या है, पेप्सोमेलिसिन क्या है, डोर्सल्फिन क्या है। तो उसमें एक दो जो है ना मतलब आप किसान को कहा कि रुकिएगा जरा मैं मछली मंगा रहा हूँ, आप वेट कीजिएगा, इंजेक्शन भी मंगा रहा हूँ, आपको मैं सामने सामने लगा के दिखाता हूँ एक्चुअली, है ना। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का क्या क्या हो गया। अब सिंगल की अगर आप जो है ना फिश कल्चर में इम्प्रूव फीड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे हम जो फिश है आपकी फिश पॉन्ड की, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी से ही होती है, क्या नाम आपकी जो है ना फिश फीड से। ठीक है, तो आपका जो फिश फीड मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेशन या आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है अगर वो सक्सेसफुल है, जैसे मैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने रिकमेंड तो कर दिया सीफेक्स, अब सीफेक्स काम ही नहीं कर पाया, तो भाई किसान बड़ा अनकॉन्फिडेंस हो जाएगा। अरे चूतिया बनाता है वो तो जो है ना ऐसी ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, वो फिशरी एक्सटेंशन ऑफिसर, सिर्फ पैसे खाने वाला है और उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता उसको ना। तो अगर सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि आपका अगर होगा तो एक पॉजिटिव रिजल्ट क्या है कि आपका प्रोड्यूस हो जाएगा एक्सटेंसिव वर्कर्स के लिए, जिससे क्या है कि कॉन्फिडेंस क्या है कि आपका क्रिएट हो जाएगा उसकी एबिलिटी में। ठीक है, जैसे मैं कहा आपने सिर्फ इस्तेमाल करा और भाई मछलियां बच गई, मछलियां की मोटिलिटी रिड्यूस हो गई और उसकी ग्रोथ रेट में क्या है कि आपका जो है ना इंक्रीज हो गया। तो एक कॉन्फिडेंस उसकी एबिलिटी में क्या है कि क्रिएट हो जाएगा कि साहब भी बढ़ गया है और मैं भी क्या है कि मछली के बारे में बहुत कुछ, ये आपकी एक्सटेंशन वर्क की क्या आपकी टेक्निक होती है उस न्यू टू एन एरिया। आपका क्या है कि आपका ये टेक्निक होती है एक्सटेंशन वर्क की, जो क्या है कि आपका इस एरिया में क्या है कि आपका नहीं होता है, माइट वांट टू यूज टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन द कम्युनिटी। वो क्या है कि अपने आप को क्या है कि उस कम्युनिटी में क्या है कि अपने आप को क्या है कि आपका एस्टेब्लिश क्या है कि आपका कर ले। तो आपका जो वर्कर है वो क्या है कि आपका कंसिडर करे सीक्वेंस इफ ए न्यू टेक्निक फेल्स। ठीक है, तो आपका जो वर्कर है वो क्या है कि हर एक सीक्वेंस क्या है कि आपका कंसिडर करे, या अगर क्या है कि कोई नई टेक्निक क्या है कि आपकी फेल हो गई, तो जब क्या है कि वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन कोई सा भी डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि आपका चूज कर रहा है, तो उसको केयरफुल होना क्या है कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप चाह रहे हो तो उसमें केयरफुल जो है ना वो डिटेल प्लानिंग क्या है कि आपकी जो है ना मतलब रिक्वायर होती है, जिससे क्या है कि एक सक्सेसफुल और ऑब्टेन फुल एजुकेशनल बेनिफिट्स क्या है कि आपको मिल जाए। तो उसके लिए रिक्वायर प्लान भी चाहिए और बहुत ज्यादा केयरिंग भी क्या है कि आपको चाहिए, तभी क्या है कि आपको एक सक्सेस क्या है कि आपकी जो है ना मतलब मिल सकती है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्टिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब चीजें क्या है कि आपकी वही क्या है कि बार बार उन्हीं चीजों को एग्जाम्पल को क्या है कि रिपीट किया गया है। ठीक है। तो इसको जो है ना ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम डीमेरिट्स और मेरिट्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो आपका इट अपील टू द आई, अब जैसे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, तो आपका किसान को अपनी आंख से उसने क्या है कि देखा है। ठीक है। तो वो क्या है कि आपके इट अपील्स टू द एंड इफेक्टिवली रीच द इंडिविजुअल, और वो क्या है कि आपके इंडिविजुअल क्या है को इफेक्टिवली क्या है कि आपका रीच करता है। और ये एक्स्ट्रा एश्योरेंस क्या है कि आपका ये गिफ्ट करता है कि हाँ भाई जो है ना अगर रिजल्ट अगर आप की जो मछलियां हैं वो सीफेक्स का इस्तेमाल करके बच गई है, तो उसको एक एश्योरेंस एक्स्ट्रा एश्योरेंस क्या है कि उसको जो है ना मतलब मिल जाएगा। और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि आपके एक्सटेंशन पर्सन का क्या है कि आपका इंक्रीज होगा, फिश फार्मर का भी क्या है कि आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जब क्या है कि कोई नई टेक्नोलॉजी क्या है कि आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो। ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टेक्नोलॉजी इज द आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है। और लोकल लीडर्स को डेवलप करने में भी क्या है कि आपका हेल्प करता है। जैसे क्या है कि आप कोई भी इलाके में क्या है कि जो है ना चले जाइएगा, लोकल लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि भाई मेरी बीजेपी पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को बिलोंग करता हूँ। इट मीन्स जैसे क्या है कि आपके मोहल्ले में जैसे सपोज कुछ लोग ऐसे होते होंगे ना कि मोहल्ले में किसी को कोई दिक्कत है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो ह्यूमैनिटी के नाम पे क्या है कि सबसे आगे आ जाते हैं। ठीक है। होता है, हर जगह पे होता है ये नहीं कि मतलब उनके अंदर बॉर्न टैलेंट होता है, फिर उनसे रहा नहीं जाता है कि वो जो है ना खुद आगे क्या है कि आपके आते हैं। जैसे मैंने जो है ना मतलब देखा है कि मैं बहुत सारे किसानों के गाँव में जाता था यूजी के टाइम पे ना, तो वहां पे जो है ना मतलब क्या है कि जैसे कहते थे कि जो है ना मतलब हमें उस किसान से मिलना है जो सबसे ज्यादा मछली पालता हो, या फिर ऐसे किसान की बात बताइएगा जिसकी सब लोग मानते, तो उसमें एक आदमी का नाम जरूर दे दिया जाता था कि आप ना उससे मिल लो, वो सबसे बड़ा किसान भी है। और सभी जो है ना उससे जो है ना गाइडेंस लेते हैं। अगर कोई भी डिपार्टमेंट में काम होगा तो सब उसी से कांटेक्ट करेंगे, फिशरीज डिपार्टमेंट में काम होगा किसी फिश फार्मर को तो उसी से कांटेक्ट करें। तो ये क्या है कि आपको एक लोकल इंडस्ट्री क्या है कि आपका डेवलप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसान, मेरी नई पोस्टिंग हुई है ना, अब मैं जो है ना केरीकेम में हूँ, अब मैं भाई दूसरे स्टेट में हूँ, क्या है कि मुझे वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा बहुत आता है मेरी लैंग्वेज ना इंग्लिश वगैरह। मैंने आपको क्या कि कांटेक्ट किया और आपसे एक अच्छा रिलेशन क्या है कि आपका जो है ना मुझसे और तो इससे क्या है कि लोकल लीडर क्या है कि आपका डेवलप हो जाता है, तो उसमें क्या है कि आपका मदद करता है। ठीक है। ये कोस्ट डाटा है उसको फिनिश करने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन को फाइंड करने के आगे आपकी डिफिकल्टी क्या है कि आपकी होती है। ठीक है। अब अनफेवरेबल वेदर एंड अदर फैक्टर में डिस्ट्रॉय द वैल्यू, अगर आपका अनफेवरेबल वेदर है, आप अनफेवरेबल वेदर समझ रहे हो ना कि कुछ लोग शैतान टाइप के होते हैं। ठीक है। अगर आप सपोज साइंटिस्ट भी बन गए, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, तो कभी कभी आपको सिचुएशन बड़ी बेकाबू हो जाती है ना कि आपको सपोज एक तहसील में भेज दिया। ठीक है भाई, करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जिस चीज से तुम्हारी जो है ना मतलब एक वो होती है ना, जिस चीज से तुम्हारा जो पेट के लिए जो है ना मतलब आपका खाना आ रहा है, तो उस चीज के लिए आपको कुछ भी करने के लिए जो है ना मजबूर होना ही पड़ेगा। ठीक है। और वो भाई आपकी ड्यूटी भी है। जैसे आप फिशरीज कर रहे हो, फिशरीज पढ़ रहे हो, आप फिशरीज 4 साल पढ़ी, एमएससी करी, पीएचडी करी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, एआरएस साइंटिस्ट बन गए, डीन डायरेक्टर बन गए, तो आप इसकी बहुत इज्जत करोगे। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि जो है ना कोई इज्जत नहीं करते हम, लेकिन समय के साथ साथ क्या है कि आप अपनी जो है ना रिलीजियस बुक्स की तरह ही इस चीज की भी क्या है कि आप इज्जत करने लगोगे। तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि अगर आप 50 लोग हो, 100 लोग हैं उसमें जो है ना, या फिर 1000 लोग हैं, अब आप क्या है कि
जो है ना 1,000 लोग हैं। अब 1,000 लोग में क्या है कि आपके साथ जो आपका सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग और फिशरीज का उस मीटिंग में वो भी बैठा है, आपका जो मिनिस्टर है वो भी बैठा है, आपका डायरेक्टर भी बैठा है, और आप उस मीटिंग को जो है ना मतलब कन्वे कर रहे हो। उस मीटिंग में क्या है कि आप एंकर हो, मतलब सारी चीजें आप क्या है कि लोगों को जो है ना मतलब बता रहे हो। अब किसान, आपके हर एक किसान ऐसा नहीं होता ना कि भाई बैठ के सुन ले। कुछ किसान जो है ना मतलब अब्यूज भी कर देते हैं। कुछ किसान उल्टा सीधा बोल देते हैं, अरे तू सिखा रहा है हमको, तेरे को पहले कुछ कुछ आता आता कि आपकी होती है क्या, आप रिश्वत ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो, लेकिन इस तरीके की चीजें क्या है कि आपकी होती हैं। ठीक है, तो आपका क्या है कि अगर आपका अनफेवरेबल वेदर है वही जो सिचुएशन मैनेज कर देगा। और एक लास्ट चीज में जो सबसे पहले बताई थी, आपने सीफेक्स का इस्तेमाल तो बता दिया, लेकिन सीफेक्स का इस्तेमाल उसने सही करके सुना नहीं, और उसको क्या है कि एक अच्छा रिजल्ट क्या है कि आपका नहीं मिला। तो आपका अनफेवरेबल डेमोन्स्ट्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग एवर्जन अमंग द फार्मर, फिर उसका मन नहीं करता है उस चीज को ना करने के लिए। जैसे क्या है कि मैं एक सिचुएशन बताऊं कि कोई फिश फार्मर था, उसने भाई 15-20 लाख रुपए जो है ना अपने लगा दिए, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी फिश फार्मिंग में। अब उसको हो गया नुकसान। भाई फिश फार्मिंग में नुकसान भी होता है बहुत सारे किसानों को। हमें तो ऐसा लगता है कि भाई हम तो फिशरीज के फील्ड के बच्चे हैं, हम तो ऐसा है कि भाई नुकसान तो होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे ना जो लोग हैं नए नए हैं किसान, उनको इतना आइडिया नहीं होता है, वो एकदम लालसा में क्या है कि पड़ जाते हैं और फिशरीज करने लगते हैं, तो उनको वो नुकसान सपोज उनको हो जाता है, तो उसकी फिर क्या, आपको जो भी आप अगर आप कोई भी रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो तो वो आपका अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो अनफेवरेबल होगा तो बड़ी निगेटिव चीजें क्या है कि किसान के मन में क्या है कि आपकी डेवलप क्या है कि आपकी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या है कि हम बात कर रहे थे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की। तो आपका जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है ये ओल्डेस्ट फॉर्म है टीचिंग मेथड्स का। ठीक है, अब ये क्या है कि आपका रिलेटिवली शॉर्ट टाइम का क्या है कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि आपका होता है। ठीक है, तो जैसे हम मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो इस कैटेगरी में आपके जो रूरल पीपल्स हैं या फिर जो आपके फार्मर्स हैं उनको क्या है कि आपका कांटेक्ट किया जाता है ग्रुप में। तो इसमें आपका 20 से 25 लोग क्या है कि आपके जनरली क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो ग्रुप होता है वो आपका जो कॉमन इंटरेस्ट, एक ही इंटरेस्ट होता है कि किसी तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं गया राजस्थान में, राजस्थान में नहीं हरियाणा में, तो हरियाणा में बड़ा सलाइन वाटर है। ठीक है, तो वहाँ जो है ना भाई एग्रीकल्चर का इतना जो है ना फिश प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का इतना जो है ना स्कोप नहीं है भाई। सलाइन वाटर के होने की वजह से बहुत सारी क्रॉप्स वहाँ पे जो है ना कल्चर नहीं हो सकती है, तो उस सलाइन वाटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्राउन की फार्मिंग में, श्रिम्प की फार्मिंग में, या फिर ब्रैकिश वाटर फिश फार्मिंग में। ठीक है, तो क्या है कि मैंने वहाँ 20-25 लोगों को इकट्ठा करा और मैंने कर दिया भैया एक तरीके से ना कॉमन, अरे ये तो बड़ी कॉमन सी बात बता रहा, कॉमन सेंस लगा, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तो कॉमन कार सारी हर जगह हो जाती है ठंडे से ठंडे इलाके में। अब सलाइन वाटर तो 7 पीपीटी, अब ये मत कह देना कि सर वो मरीन वाटर में भी क्या है कि कल्चर हो जाएगी। भाई वो 7 पीपीटी की क्या है कि सैलिनिटी टॉलरेट कर ली, क्योंकि फ्रेश वाटर स्पीसीज है, मेरी वाटर नहीं है। तो चलो वो क्या क्या आपकी अलग चीजें है। ठीक है, तो मैंने वहाँ जो है ना भाई बताया कि आप ब्राउन का कल्चर कर सकते हो या फिर ब्रैकिश वाटर है, इन सब चीजों का क्या है कि आप कल्चर कर लीजिएगा तो यू गेट बेनिफिट एंड यू अर्न एक्सचेंज मनी, या फिर आप जो है ना एक अच्छा पैसा क्या है कि आप जो है ना कमा सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड में क्या है कि एक तो क्या है कि आपका फेस टू फेस कॉन्टेक्ट क्या है कि आपका हो जाता है लोगों के साथ, और एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपकी प्रोवाइड हो जाती है, जिससे क्या है कि आपके आइडिया क्या है कि आपके एक्सचेंज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है कि आपकी डिस्कशंस हो जाती है, आपका जो टेक्निकल्स हैं वो क्या है कि आपके रिकमेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है कि आपकी क्या है कि आपकी होती है। तो आपका जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की मैं बात कर रहा था, तो ये बड़ा पुराना मेथड है टीचिंग का। ठीक है, तो इसमें आपका समय भी क्या है कि आपका कम लगता है। हमने बेसिक डिफरेंस में बात कर ही लिया था कि एज कम्पेयर टू रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के कंपैरिजन में इसमें समय कम लगता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रिलेटिवली
चीप टाइम और आपका चीप मेथड भी, और आपका शॉर्ट टाइम भी क्या है कि आपका इसमें क्या है कि आपका रिक्वायर्ड क्या है कि आपका होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपकी जो चीजें होती है कि आपका एंटायर न्यू प्रैक्टिस और ओल्ड प्रैक्टिस को जो है ना एक बेटर वे में क्या है कि आपका प्रेजेंट किया जाता है। जैसे क्या है कि भाई पॉन्ड कल्चर तो किसको नहीं आता है भाई, एक गड्ढा खोदो और उसमें पानी भरो और मछली डाल दो, ये हो गया भाई पॉन्ड कल्चर। ज्यादातर जो है ना मतलब यहाँ उत्तराखंड की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया पॉन्ड कल्चर। लेकिन ये तो पॉन्ड कल्चर है नहीं ना भाई, कि भाई अगर आप पॉन्ड कल्चर कर रहे हो, अगर आप जो है ना 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन अगर फिश कल्चर के लिए कर रहे हो, तो आपका मेन एम ये होना चाहिए कि भाई मुझे एग्रीकल्चर से ज्यादा इसमें जो है ना पैसा जो है ना मिले, तभी तो भाई पॉन्ड कल्चर फिशेबल है। भाई तभी तो आप पॉन्ड कल्चर कर रहे हो या फिर फिश कल्चर तभी तो कर रहे हो जब आपको इसमें फायदा दिख रहा है। अब पता लगा एग्रीकल्चर से कम क्या है कि आपका जो है ना आपको पैसा इसमें मिल रहा है, तो वाई यू जो है ना पौंड कल्चर, भाई जरूरी थोड़ी है कि पौंड कल्चर ही करना है, मछली का किसान ही बनना है। नहीं ना। तो उसमें क्या है कि आप जो है ना क्या है कि फिश कल्चर तभी तो करोगे, तब क्या है क्या है उसमें क्या है कि आपका फायदा क्या है कि आपका दिखेगा। तो आपको जो चीजें पुरानी है उनको इम्प्रूव वे में क्या है कि आपको बताना है, और जो चीजें ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें क्या है कि आपका किसान सुनता नहीं है, बहुत सारी चीजों को वो लीव कर देता है। ठीक है। तो वो सारी चीजें वो इस तरीके से उनको बतानी है कि वो चीजों को क्या है कि आपका नजरअंदाज क्या है कि ना करें। जैसे क्या है कि भाई फीड, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ बन ही गया आपसे ना, मुझे ये बताइएगा। जैसे हम सब हैं, तो हमने जब फीड टेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ा था, तो हमें कितने महीने के अंदर अंदर अपनी फीड को इस्तेमाल कर लेना चाहिए? जो आपने फीड स्टोरेज टाइम है वो कितने दिन महीने 3 months। तक क्या है कि आपका होना चाहिए मैक्सिमम, तो फिर कितने महीने के अंदर अंदर फीड मैन्युफैक्चरिंग की, कितने महीने के अंदर अंदर 3 मंथ के अंदर। अब जो है ना कोई किसान है उसने ही सुना ही नहीं सही करके कि भाई 3 मंथ का सिचुएशन है। अब उसने क्या है कि भाई हर एक आदमी लालची होता है, अब उसने क्या काम करा, अरे फिश का फीड 2 रुपए किलो मिल रहा है खरीद डालता हूँ। ठीक है। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि फीड सस्ता हो गया, फीड महंगा हो गया। तो इस सिचुएशन में उन्होंने अलग तरीके से रिएक्ट करा। अब उन्होंने बहुत सारा फीड क्या कि खरीद के रख लिया। अब फीड तो भाई टाइम के साथ खराब होता ही है। ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि फीड आपका फिश का फीड खराब होता है, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी अगर बात करोगे, नहीं एग्रीकल्चर कह रहा हूँ, एनिमल हस्बेंड्री के जो फीड होते हैं, गाय बैल भैंस बकरी, इनके लिए फीड होते हैं, रेडीमेड फीड जो होते हैं वो भी क्या है कि आपके समय के साथ खराब हो जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या है कि एक चीज उस पे क्या है कि आपकी नेगेटिव क्या है कि फिर उस पे क्या है कि आपकी पहुंच जाएगी। तो आपको जब वे में क्या है कि आपको बताना, और जो नई चीजें उसमें क्या है कि आपकी जोड़ दी है। जैसे क्या है कि मैं बता रहा हूँ इंडियन मेजर कार्प्स का कल्चर। अब आप इंडियन मेजर कार्प्स का कल्चर बता रहे हो, तो उसमें एक नई चीज क्या आप ऐड कर सकते हो आईएमसी में। तो आपको आईएमसी में बतला है कतला रहू नैन, तो आप कतला रहू नैन में क्या करिएगा कि आपको अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो आप 80:20 रेशियो का जो है ना रखिएगा कि 80% आप रहू को कल्चर कीजिएगा और 20% अदर स्पीसीज को कल्चर कीजिएगा, क्योंकि रहू की डिमांड एज कम्पेयर टू अदर स्पीसीज ज्यादा है, रहू का प्राइस भी क्या है कि आपका ज्यादा है। दूसरा क्या है कि आप जो रहू का स्ट्रेन अगर जो आप यूज कर रहे हो, एक इम्प्रूव्ड जो है ना एक इम्प्रूव्ड स्ट्रेन क्या है कि आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो कौन सा स्ट्रेन उसमें डालें, तो आप सभी लोग बता दोगे कि भाई जयंती रहू क्या है कि आप जो है ना उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है। या फिर अगर आप कॉमन जो है ना कॉमन कार्प यूज कर रहे हो, तो आप अमूर कार्प का क्या है कि सीड जो है ना उसमें क्या है कि डालिएगा, तो अमूर कार्प भी क्या है कि आपके एक इम्प्रूव वो है। या फिर तिलापिया अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप गिफ्ट तिलापिया का क्या है कि सीड यूज कीजिएगा। तो ये सब चीजें क्या है कि आप जो है ना यूज कीजिएगा, तो आपको एक बेटर रेस्पॉन्स क्या है कि आपको जो है ना मतलब मिलने वाला है। ठीक है। तो यही मैथ जो आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ये आपका ग्रुप टीचिंग मेथड है, जो क्या है कि आपका ये शो करता है कि आपका जो ग्रुप ऑफ ऑडियंस है, हाउ समथिंग इज डन स्टेप बाय स्टेप, कि आप RAS स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है ना मतलब कर सकते हो। जैसे मैं RAS का एग्जांपल दे रहा था ना, कि मैंने भाई आपको एक मेथड डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि एक ग्रुप टीचिंग मेथड है, जो ये दर्शाता है कि आपका जो ऑडियंस है ग्रुप का,
वो आपका जो है ना उसको ये शो करता है कि कैसे जो है ना स्टेप बाय स्टेप क्या है कि कुछ चीज को क्या है कि आपका किया जाता है, या फिर नई टेक्निक्स को क्या है कि आपका किया जाता है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द क्लाइंटिलेन। तो ये क्या है कि आपका मेथड जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन का क्या है कि आपका मेथड हो गया। तो कई तरीके के क्या है कि आपके मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि आपके हो सकते हैं। जैसे आप नीचे यहाँ पे देख भी सकते हो कि आप वैल्यू एडेड फिश प्रोडक्ट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू एडेड, जैसे वैल्यू एडेड का बड़ा एक सिंपल एग्जांपल है, बहुत सारे बच्चे स्टेटस में लगा भी रखते हैं फिश कटलेट बनाई है हमने ना आज। तो वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या है कि आपका हो गया। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना कि भाई फिश फार्मर आपके पास ट्रेनिंग लेने आया तो फिश फार्मर को अरे मछली की मिंचिंग कीजिए, उसमें 10 ग्राम ये डालिएगा, 20 ग्राम ये डालिएगा, तलिएगा, और इस तरीके से आप जो है ना वो बना लोगे। तो ऐसे उसको जो है ना अच्छा जो है ना क्या है कि एक रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप उसको प्रिपेयर करके क्या है कि सामने सामने दिखा सकते हो, तो आपका 1 डेढ़ घंटे में क्या है कि आपका सारा काम क्या है कि आपका खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है कि आपके मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के क्या है कि आपके हैं। तो ये है। आज थोड़ा सा क्या है कि बच्चों में एक ही क्लास क्या है कि आपके लिए पाया, थोड़ा सा क्या है कि बिजी हो गया था मैं, बिजी क्या यार कौन सेमिनार की वजह से, लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा कि मैं आपकी 3 क्लास लूं और किसी तरीके से मैं ये जो है आपका जो सिलेबस है ये एक्सटेंशन का इसको क्या है कि मैं खत्म करूं। तो ठीक है फिर बच्चों, आप जो है ना चीजों को रिवाइज करते रहिएगा, और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मतलब ये मत सोचना कि सर की फीस दे दी है सर गायब ना हो जाएगा। मेरे साथ मैं अपने त्योहार के दिन, ईद के दिन आपकी क्लास ले सकता हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहली चीज आपका वो पढ़ाना है, और मुझे सही में पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है ना कि भाई अगर मैं जिस दिन पढ़ाता नहीं हूँ मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, वरना मेरे पास जॉब्स के तो इतने अच्छे अच्छे ऑफर हैं, लेकिन फिर मैं वहाँ भाई जो कंपनी होती है एक तरीके से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग और फिशरीज के साथ, लेकिन भाई उनका सीन ऐसा है कि वो कभी भी क्या है कि आपका जो है ना काम जो है ना करा सकती हैं, कहीं भी भेज सकती हैं। तो फिर वो जो है ना चीजें मैं बात की सोचूंगा। पहला मेरा मेन एम ये है कि भाई मुझे किसी तरीके से आपकी जो नाव है उसको किनारे लगाना है सीआईसी के। तो उसका ड्राइवर तो मैं ही हूँ। आप सब तो बैठे हुए जो है ना भाई लगे हुए हैं कि सर तैयारी कर रहे हैं, सर तो हमको वहीं लेके जाएंगे। तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये अपने दिमाग में क्या है कि डाल लीजिएगा। और भाई रिवीजन जरूर करते रहिएगा ना, कि अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ यू कैन क्रैक एग्जाम। तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप नहीं रिवीजन कर रहे हो दबा के। ठीक है, तो ठीक है फिर बच्चों हम आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू।